जय हिंद साथियों, आज एक बार फिर पुनः आप लोगों का अनंत आस्था क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे समय, दूरी और चाल से संबंधित प्रश्न, जिसमें हमने आपको बताया था कि आपको कंसेप्ट वाइज बताएंगे क्वेश्चन किस तरह आते हैं। तो कंसेप्ट 1 हमने किया था, उसमें से एक क्वेश्चन भी किया था। कंसेप्ट 1 पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर दें। कंसेप्ट 1 क्या था? आप लोग सोचते होंगे सर वीडियो बनाते हैं, इनका लुक अच्छा नहीं है। देखिए बाबू, लॉकडाउन में ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। हम कहीं बाहर नहीं निकलना है, तो घर पे जो चीज़ें थी उसी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। ज्ञान कहीं से मिले ले लेना चाहिए, उसे घबराना नहीं चाहिए कि ये अच्छा नहीं है, ख़राब है, चाहे इनका लुक अच्छा नहीं है। आप मेरी बात को समझिए। अगर बात समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है तो भी अच्छी बात है आप लोगों के लिए। बात को समझें। हम लोग कल देखे थे कि मिलने का समय क्या था, सेम था। पहला कंसेप्ट हम लोगों का क्या था, मिलने का समय क्या था, सेम था। ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि जब मिलने का समय सेम होता है तो d1/d2 = s1/s2। यह अनुपात क्या होता है आपस में बताओ। यानी दूरी का अनुपात समय के अनुपात के क्या होता, दूरी का अनुपात चाल के अनुपात के क्या होता। हमने आपसे बताया था कि जो दूरी का अनुपात होता है वह चाल के अनुपात के बराबर होता है। कब? जब मिलने का समय समान हो। आप लोग सोच रहे होंगे सर बार बार कहते हैं मिलने का समय समान हो। कहने का मतलब है, एक बात हम उस कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं इसमें, क्योंकि अगला वीडियो, इससे पिछले वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन भी बताया गया है, कंसेप्ट भी बताया गया है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका। क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ क्या है, यहाँ मोहन जी हैं और यहाँ कौन है, सोहन है। मोहन और सोहन ये दो लोग हैं। मोहन कहते हैं भाई सोहन से फ़ोन पे कि आप निकल गए कि नहीं निकल गए। तो सोहन कहे ठीक है हम निकल गए। अब निकले हों चाहे न निकले हों, या कह दिए ठीक है हम भी निकले। अगर समझ लीजिए कि एग्जैक्ट यह 8 बजे निकला होला आदमी, मोहन जो कितने बजे निकले हों, 8 बजे निकले हों, तो मोहन 3 घंटे में कुछ दूरी तय करेंगे। कितने घंटे में? 3 घंटे में कुछ दूरी तय करेंगे। सोहन भी निकला, यहाँ से बोल दिया मोहन से कि हम निकल गए हैं। सोहन क्या हो गए हैं, निकल गए हैं, लेकिन अभी यह निकले नहीं हैं। 3 घंटे में यह मान लीजिए कुछ दूरी यह तय किए और दोनों आकर के कहीं तो मिलेंगे। जब भी हमने बताया था आपको किसी स्थान पे कोई मिलता है तो वहाँ पे एक कंडीशन हमको मिलता है, क्या, दूरी का अनुपात, यानी पहले के दूरी दूसरे के तय दूरी का अनुपात पहले का चाल दूसरे के तय चाल के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। इस पे चर्चा हो चुकी थी, इस चीज़ को समझें। या एक छोटा सा ट्रिक बताया था, जब भी दो लोग किसी स्थान पे मिलेंगे तो उनके जो तय दूरी का समय होगा वह सेम होगा। चाहे एक लोग कम दूरी तय करे, एक लोग ज़्यादा दूरी करे, उससे कोई मतलब नहीं है। कह रहा है बबली और बंटी एक दूसरे से मिलने के लिए क्रमशः ए और बी बिंदु से निकलते हैं। कौन कौन है? बबली और बंटी हैं। ए बिंदु से और बी बिंदु से। यहाँ पे कौन है? बबली है, बबली है। यहाँ पे कौन है? बंटी है। एक दूसरे से मिलने के लिए क्या होते हैं? निकलते हैं। बबली और बंटी की चाल क्रमशः, बबली की चाल क्या दिया है, इसका S1 जो दिया है 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी बंटी की चाल कितनी है? बंटी इधर से चल गया कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मिलने के वक्त बबली बंटी से 500 मीटर अधिक चल चुकी थी। यानी यह दोनों चले, यह कुछ चला यहाँ से यहाँ चला, या यहाँ से यहाँ चला, यानी कहीं ये दोनों एक दूसरे के जगह कहीं मिले। ठीक है, जब मिले तो अगर मान लीजिए यह 10 बजे चला होगा तो यह भी 10 बजे चला होगा। न समझे इस तरह। अगर मान लीजिए यह 3 घंटा चलने के बाद और इसके भी 3 घंटा चलने के बाद यह दोनों मिल गए, यानी 3-3 घंटा। समय समान है कि नहीं है? समय क्या है? समान है। यानी मिलने का समय क्या है? समान है। जब चले तो यह 500 मीटर, कौन?
बबली बंटी से 500 मीटर ज़्यादा चल दी। कहने का मतलब ये है कि बबली कहाँ रह बंटी कहाँ रह गया, यहीं रह गया, और बबली कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। यानी इतनी दूरी यानी 500 दूरी क्या हो गई, ज़्यादा चल गई। हमने क्या बताया था, जब भी समय, इस केस में आपको बात समझ में आ रहा है, एक जगह मिले यानी समय क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा d1/d2 यानी डिस्टेंस पहला, दूरी पहला बटे दूरी दूसरा बराबर चाल पहला बटे चाल दूसरा। तो चाल का अनुपात क्या दिया है, ध्यान दीजिए, d1/d2 बराबर कितना 21/15। बबली का चाल कितना 21 किलोमीटर प्रति घंटा, बंटी का चाल कितना 15। काट दीजिए, 3 से 3 7 21, 3 5 15 यानी d1 संबंधी d2 बराबर 7 संबंधी 5। यानी d1 का मान कितना है 7, d2 का मान कितना है 5। ये तो हम लोग क्लास में बहुत बार देखे हैं, यहाँ भी देख लेते हैं। d1 का मान कौन सा होगा, पहला वाला, d2 का मान कौन सा होगा, दूसरा वाला। कह रहा है यह दोनों जब मिले तो बबली कितना ज़्यादा चली थी, 500 मीटर ज़्यादा चली थी। ध्यान दीजिए, यह कितना है 7 है, यह कितना है 5 है, इन दोनों का अंतर कितना है 2, 2 बराबर कितना 500, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 500/2। तो 1 का मान कितना आ जाएगा 250, 1 का मान कितना आ गया 250। क्या पूछा है, तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से हम लोग 3 चीज़ पूछ सकता है आपसे। पहला कंडीशन क्या पूछा है ए और बी के बीच की दूरी क्या है, तो डी जो है 7 यूनिट चला है, मतलब बबली जो है 7 यूनिट चली है, और ये कौन है बंटी है 5 यूनिट चला है। दोनों कितने यूनिट चले हैं, तो 7-5 गुणे हम कितना करेंगे 250। क्यों करेंगे, देख लीजिए 1 का मान कितना है 250 है, करा दोनों के बीच की दूरी यानी यह 7 है, यह कितना है 5 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 का गुणा किससे करेंगे 250 से, तो 12 गुणे 250 कितना हो जाएगा 0, 12 25 60, 12 24 36, 3000 मीटर। अगर मीटर ऑप्शन में नहीं देता तो 1000 से भाग दे देंगे, तो या इसी को हम लिख सकते हैं 3 किलोमीटर। यानी दोनों के बीच की दूरी कितनी है 3 किलोमीटर। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है। दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है कि बबली ने कुल कितनी दूरी तय की। दूसरा क्या पूछेगा, बबली ने कुल कितनी दूरी तय की, तो बबली ने कितना यूनिट तय किया था 7 यूनिट तय किया था। 1 यूनिट का मान कितना 250, तो 7 से गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 7 0 0, 7 5 35 को 5 हाथी 3, और 7 दूना 14 और 3 17, 1750 मीटर कौन चला, बबली चली थी। बात समझ में आ रहा है। तीसरा क्या पूछ सकता है कि बंटी ने कितनी दूरी तय की, तो बंटी कितनी यूनिट दूरी तय की है, तो बंटी का अनुपात 5 है यानी 5, तो 5, 1 का मान कितना 250, तो 5 का मान 250 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 0 0, 5 5 25, 5 दूना 10 2 12, यह इतना मीटर तय की। दोनों के बीच की दूरी जोड़ लीजिए, 0 5 5 10, 7 दूना 1 10, 1 1 2 1 3, 3000 मीटर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी देख लेते हैं। घबराइएगा नहीं, बहुत आराम से समझिएगा, कोशिश करेंगे कि आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ लें। अब बात आ जाएगी, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और इस तरह के एग्जाम में आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं। सोचेंगे सर जी इतना कम जगह है कैसे समझाएंगे। देखिए इतनी बड़ी क्वेश्चन है, इतने कम समय में हम लोग करेंगे, इससे भी कम समय में कर लेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहीं से मान आ जाएगा। यह तो आपको समझाने में इतना टाइम लगा। कह रहा है एक सिपाही एक चोर को 400 मीटर की दूरी से देखता है। इसका मतलब क्या, यानी यहाँ पे पुलिस है, पुलिस यहाँ पे है, और चोर थीप कहाँ पे है, थीप पे यहाँ पे टी से लिखते हैं, क्या ज़्यादा समय लें। पुलिस यहाँ पे है, थीप यहाँ से है, इनके बीच की दूरी कितना कह रहा है 400 मीटर। देखिए एक सिपाही एक चोर को 400 मीटर की दूरी से देखता है, 400 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। देखिए जैसे ही सिपाही जो है चोर को देखता है तो चोर क्या करता है, भागना शुरू कर देता है। तो क्या करेगा, सिपाही बैठ के इंतजार करेगा, वो दौड़ाना चालू कर देगा। तो ठीक है, तो भागना क्या करता है, शुरू कर देता है। कौन भागता है, चोर। यदि चोर और सिपाही की चाल क्रमशः
चोर की चाल कितना है 10 किलोमीटर पहले। देखिए चोर पहले लिखा है तो चोर कितने में चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कौन चलता है, सिपाही चलता है। तो सिपाही की चाल क्या होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो पकड़े जाने से पहले, अब ध्यान दीजिए, चोर यहाँ था, भागा होगा, यहाँ आया होगा, क्योंकि इसकी रफ्तार थोड़ा धीमी है, इसकी रफ्तार थोड़ा तेज है, तो यह कुछ दूरी पे जा कर के चोर को पकड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे सर जी समय कैसे समान है, बात को समझिए। अगर मान लीजिए जब पुलिस ने चोर को देखा तो समय 12 बज रहा होगा, ठीक है। और जब पुलिस चोर को देखा तो चोर भागने लगा, चोर क्या हो गया दौड़ने लगा। तो जब चोर दौड़ने लगा तो पुलिस भी उसके पीछे दौड़ा। अगर मान लीजिए कि 12 बजे है तो यह 3 बजे यहाँ पकड़ लिया चोर को, पुलिस कितने बजे पकड़ लिया 3 बजे। अब ध्यान से समझिए, यहाँ से जब पुलिस दौड़ा तो कितना घंटा लिया 12 1 2 3 घंटा लिया ना यहाँ जाने में। और यहाँ से जब चोर दौड़ा यहाँ तक आने में कितना समय लिया 3 घंटा। तो दोनों का मिलने का समय समान है कि नहीं समान है। चाहे इधर से आते हुए मिले तब भी समय समान होगा, ऐसे जा कर के मिले तब भी समय समान होगा। ध्यान से देखिए, पुलिस ने चोर को देखा, चोर भागना शुरू कर दिया। अगर मैं समझ लीजिए कि मैंने देखा 12 बजे, पुलिस ने चोर को देखा, चोर 12 बजे भागना चालू कर दिया, पुलिस भी 12 बजे दौड़ाना चालू करेगा। चोर जो है 3 घंटे बाद पकड़ा गया, अर्थात चोर पुलिस कितने घंटे दौड़े 3 घंटा। समय समान है कि नहीं है। जब समय समान होगा तो क्या फार्मूला d1/d2 = S1/S2 रख लीजिए। d1 का मान कितना आएगा, यही रख रहे हैं। S1 का मान कितना है, चलिए यहाँ रख देते हैं, नहीं तो कहेंगे सर जी फंसा दे रहे हैं उसी में। क्या हो जाएगा 12/10। आप चाहें तो काट ले, चाहे वैसे निकाले, काट भी सकते हैं। 3 से काट देंगे 4, 2 से काट देंगे 6, 2 से काट देंगे 5। तो d1 संबंधे d2 = 6 संबंधे 5। अब कह रहा है यह कितने मीटर की दूरी से देखा था, 400 मीटर की दूरी से देखा था। यानी कितना अधिक है, दोनों का अंतर कितना है 1 बराबर किसके 400, 1 बराबर किसके 400। तो जो पहला d1 है, पुलिस ने कितनी दूरी तय की। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। तो चोर का कितना है, चोर का अनुपात 5 है, चोर का अनुपात 5 है, 1 का मान 4। तो पहला क्वेश्चन, चोर द्वारा तय दूरी, 1 का मान कितना 400, तो चोर कितना दूरी 5 दूरी। तो 5 × 400, 4 × 5 = 20, 2000 मीटर, 2000 मीटर या 2 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि पुलिस ने कुल कितनी दूरी तय की। ध्यान दीजिए, 2000 तो यहाँ से यहाँ तक पुलिस चोर चला, 400 यानी पुलिस कितना चला 2400। या ऐसे देख लेते हैं, पुलिस द्वारा तय दूरी, 1 का मान 400, पुलिस ने कितना अनुपात चला है 6 अनुपात, 6 × 400 बराबर कितना 2400। ध्यान से समझिए मेरी बात, क्या है यहाँ से यहाँ पुलिस चोर कितना लिया 2000 लिया, और 400 पहले से देखा था, तो पुलिस यहाँ से यहाँ जाने में 2000 या 4000 या 2400, और 6 का मान भी 2400। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऐसे पूछ देता है कि कुल कितनी दूरी तय की, दोनों के बीच कितनी दूरी है। तो दोनों के बीच दूरी, दोनों के बीच दूरी, ध्यान दीजिए 6 × 5 = 11, 11 × 1 का मान कितना 400। तो 400, 11 × 4 = 44, 4400 मीटर, या इसी में 1000 से भाग देंगे 4.4 मीटर। ध्यान दीजिए, पुलिस ने 2400, चोर ने 2000, दोनों दौड़ दिया तो 4400। बात समझ में आया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको शेयर लाइक ज़रूर करिए, लाइक करते हैं शेयर करते हैं, मैं देखता रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा व्यू जाता है तो मैं क्वेश्चन बनाने का प्रयास करता हूँ। मैं 2-3 दिन के बाद हिम्मत जुटा पाया हूँ कि आप लोगों को पढ़ाऊँ, क्योंकि आप लोग व्यू नहीं दे रहे हैं, देख नहीं रहे। कम से कम अपने बच्चे तो देखें, 70-75 लोग हैं वो लोग देखें, और किसी से हमको मतलब नहीं है। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में जब भी आप आएंगे तो मेरे पास ही आ रहे हैं।
क्योंकि हम ही आपको पढ़ाते हैं, आपको अच्छा भी लगता है, तो अच्छा है कि आप लोग वीडियो के माध्यम से मुझे क्या करिए, सपोर्ट करिए, जिससे मैं आप क्वेश्चन रेगुलर बना सकूं। धन्यवाद। देखिए इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, वैसे तो क्वेश्चन बहुत हैं, कराएंगे तो टाइम लगेगा, तो कुछ चीज़ें क्लास के लिए है, लेकिन आप इसको क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा। क्लास में आपको विधिवत पढ़ाया जाएगा, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, और मेरी गारंटी है कि इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन कभी भी, इसके बाद कभी भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल में 1/15 की कमी करता है तो उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलता है। तो व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा कोई व्यक्ति है जो कोई निश्चित दूरी है, इस निश्चित दूरी AB को तय करने में समय कितना लेता है, समय पूरा लेता है 30 घंटा। कह क्या रहा है कि वह अपनी सामान्य चाल में 1/15 की कमी करता है। चाल, ध्यान दीजिएगा, चाल दिया है, सामान्य चाल में कितने की कमी करता है, 1/15 को। इस बात को समझिए, 1/15 का अर्थ क्या होता है। हम लोग जब छोटे क्लास में रहते थे तो लिखा जाता था 2/5। इसका मतलब कोई गोला बनाइए, 4 और 5, 1 2 3 4 5, 5 भाग में से 2 भाग हम क्या करते थे, रंग देते थे। इसका मतलब क्या, अगर मैं इसी को कहूँ कि वो अपने सामान्य चाल में 2/5 की कमी कर देता है, अर्थात वह 2 भाग हटा देता है। कितना भाग हटा देता है, 2 भाग हटा देता। तो कितना भाग बच गया, 1 2 3, तो 5 में से कितना भाग बच गया, 3 भाग बच गया। बात समझ रहे हैं। तो कह दिया 1/15 भाग की कमी करता है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे 15 भाग रहा होगा और इस 15 भाग में से 1 भाग कम कर दिया होगा, तो कितना भाग बच गया, 14 भाग बच गया। तो उसकी चाल कितना है, 15। पहले चाल कितना था, 15 था। अब चाल क्या हो गया, 1/15 की कमी का मतलब 1 भाग कम कर दिया, तो अब चाल क्या हो गया, 14 हो गया। यानी S1 का मान कितना हो गया, 15, S2 का मान कितना हो गया, 14। तो डिस्टेंस का यानी दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा, तो हमने बताया था उतने ही समय में, जब मिलने का समय निश्चित होता है तो जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है, या जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का, यानी D1/D2 उसका मान कितना हो जाएगा, तो D1 = D2, तो 15/14। तो वास्तविक चाल कितना है, 15। वास्तविक दूरी कितनी है, 15 है। घटने के बाद दूरी क्या है, 14 है। यानी कह रहा है कि वह पहले 15 किलोमीटर किसी समय में चलता था। समझ लीजिए 30 घंटे में वह 15 किलोमीटर चलता था। अब 30 घंटे में कितना चलता है, 14 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल में 1/15 की कमी करता है, उतने ही समय में 10 किमी कम चलता है। यानी D1 अनुपाते D2 = 15 संबंधे 14। यही तो हो गया। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 1 बराबर कितना है, 10 किलोमीटर। आपको यूनिट का टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे मीटर रहता और यहाँ पे मीटर रहता तो मीटर से मीटर कैंसिल, यहाँ पे किलोमीटर होता, यहाँ पे किलोमीटर होता तो अनुपात निकालते तो कैंसिल हो जाता ना। इसलिए आपको मीटर की उसकी टेंशन नहीं लेना है, किसका, यूनिट का टेंशन नहीं लेना है। आप इसको बस सॉल्व करिएगा, जो भी मान दिया है उसी तरीके से। तो 1 का मान कितना आ गया, 10 किलोमीटर। तो वास्तविक दूरी क्या हो जाएगी, वास्तविक दूरी कितना तय किया, वह पूरा 15 यूनिट दूरी तय करा। 1 का मान कितना, 10, तो 15 का मान कितना हो जाएगा, 150। कह रहा है चलता है, तो व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना,
दूरी भाई 150 निकाल दिया किलोमीटर। देखिए D1 से हमने 150 किलोमीटर निकाल दिया। समय कितना लिया था? 30 घंटा लिया था उस दूरी को पूरा करने में। 1 0 से 1 0, 3 5 15। तो चाल उसकी जो वास्तविक चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अगर वीडियो समझ में आता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास मेरा वीडियो पहुँचाइए। धन्यवाद।